इमिजेंस है ना। नंबर 2 आता है इसमें बीटा इमिजेंस। बीटा इमिजन बीटा इमिजन के बीच में इसका सेम होती है, बट इसका जो वैल्यू होती है हम लोग पहले इसमें देखे थे कि अदर पार्टिकल्स में इसका जो वैल्यू पहला अल्फा पार्टिकल्स का होता था हीलियम 2 4, ठीक। बीटा का होता था इसमें -1 इलेक्ट्रॉन 0, ठीक। उसके बाद प्रोटॉन्स का था तो इसी तरह से न्यूट्रॉन्स का N01, ठीक है। तो ये अदर पार्टिकल्स के ही वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कि उसमें इसका जो वैल्यू को इसमें आप फिट किया जाता है और दूसरा जो प्रिपरेशन होती है वो आइटम आपका प्रिपरेशन हो जाती है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम दूसरे इसमें आपका बीटा इमेजेंस देखते हैं। तो बीटा इमेजेंस में माना कि इसमें फिर से वही लेना है कि एक्स एटम लिया और इसका जो एटॉमिक नंबर जेड, इसका मास जो होती है ए होता है, ठीक। अब इसकी जो वैल्यू में हम इसमें हमारा इसको जो बीटा इमेजिनेशन होती है, इमेजन होगा, वो बीटा की वैल्यू जो होती है पार्टिकल्स में -1 0 होती है, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा आपका ये -1 0 इक्वल ये हो आपका 0 हो जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की इसकी वैल्यू -1, तो जेड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा कि माना कि वाई जो इसके बनने वाला जो पार्टिकल्स होगा या एटम्स होगा उसमें क्या होगा जेड एक्स में क्या होगा आपका ये -1 जेड, और ए की वैल्यू में 0 है तो इसका मास क्या हो जाएगा आपका एक वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नया जो प्रिपरेशन होती है एटम हमारा इसी के वैल्यू से उस पार्टिकल्स के वैल्यूज को यहाँ पे रखा जाता है और प्लस को माइनस और माइनस को इसमें क्या किया जाता है एटॉमिक नंबर और मास में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट आती है, तीसरा पॉइंट आता है इसमें, थर्ड पॉइंट इसमें आपका होता है अल्फा इमेजेंस, सॉरी गामा इमेजेंस होती है इसमें होता है आपका गामा इमेजेंस। तो ये जो गामा इमेजेंस होती है इसके जो वैल्यू होता है वो आपका टोटल इसमें 0 हो जाती है। सेम इसी तरह से इसमें क्या हो जाए आपका कि माना इसमें क्या होता है एग्जांपल ग्रुप में कि एक्स एटम और जेड होता है इसका एटॉमिक नंबर और ए जो होता है इसका मास होता है। तो गामा की वैल्यू हमारा ऑलरेडी इसमें क्या होता है ये 0 होती है, यहाँ 0 एटॉमिक नंबर और दोनों का इसमें मास होता है। तो दोनों क्या इसमें आपका सेम मैसेज रहेगा कि माना जाए इसमें वाई के एटॉमिक उसके में डिपेंड होती है तो जेड और आपको क्या आपका ये ए वैल्यू, ठीक है। क्योंकि इसका जो गामा की वैल्यू होती है दोनों के साथ आपका ये 0 0 वैल्यू प्रिपेयर होती है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है जेड जेड 0 जेड का जेड और ए का आपका ये ए वैल्यू हो जाती है। नंबर 4 आता है इसमें न्यूट्रॉन्स इमेजेंस। नंबर 4 है इसी का न्यूट्रॉन इमेजेंस। नंबर 4 इसमें आता है इसमें न्यूट्रॉन इमेजन। अब देखिए इसमें भी वैसे एग्जांपल लेंगे कि माना कि इसमें एक्स क्या लिया एटम है, जेड इसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर और ए जो होती है आपका एटॉमिक मास होती है। तो इस कंडीशन में इसका जब हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रॉन के साथ में प्रिपेयर किया जाता है तो न्यूट्रॉन के ए क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर 0 और मास क्या होता है इसमें 1 होती है। तो अगर यहाँ पे वाई एटम्स में प्रिपेयर होगा तो जेड के लिए क्या होता है आपका ये सेम होगा और बट ए के लिए क्या होगा आपका ये ए -1 होगा, ठीक है। एटॉमिक मास में क्या होगा आपका ये -1 हो जाती है, ठीक। प्लस है न्यूट्रॉन्स की वैल्यू M0 एटॉमिक नंबर और ये क्या है आपका ये 1 मास। तो क्या होगा आपका ये जो इस एटम का हम जिसमें लिए हैं उस एटम के वैल्यू जो होता है आपका यहाँ पे A-1 और जेड की वैल्यू क्या होगा आपका सेम रहेगा। उसके बाद फिफ्थ आता है नंबर 5 में क्या होता है तरह का प्रोटॉन्स इमिजेंस। इसका जो प्रोटॉन इमिजन है ना, नंबर 4 था ये आपका प्रोटॉन इमिजेंस। इसके वैल्यू फिर यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि माना कि एक्स क्या होता है आपका एटम है, जेड इसके एटॉमिक नंबर और ए जो होती है इसका एटॉमिक मास होती है। जब इनके साथ में इसका इमिजेंस होती है तो उस कंडीशन में यहाँ भी फोटॉन की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है आपका यहाँ पे फोटॉन्स की जो वैल्यू होगा वो होता है आपका H1 एटॉमिक नंबर और ये क्या होता है आपका ये मास होती है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका ये हाइड्रोजन 1 और ये आपका क्या होता है आपका 1 हो जाएगा और जो बनने वाली जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा Z-1, यहाँ पे Z-1 और A-1 होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा जो इस एटम्स का जो प्रिपरेशन हो रही है उसके क्या होगा उसकी इस एटम के इमेजेंस के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन इमेजेंस होती है इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है नया इसमें एटम्स का क्या करता है पार्टिकल्स का प्रिपरेशन होती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट होती है 6वां नंबर पे 6 नंबर का जो होता है वो ड्यूटेरियम इमेजेंस कहलाता है। ड्यूटेरियम 6 होती है इसमें आपका ड्यूटेरियम इमेजेंस। तो ड्यूटेरियम इमेजेंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका जो ड्यूटेरियम इमेजेंस के लिए मास जो होती है हाइड्रोजन का 2 और एक एटॉमिक नंबर क्या है आपका ये 1 हो जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ भी आपको सेम रहेगा कि जब हम लोग क्या करते हैं इसका एक्स एटॉमिक है और इसका जो एटॉमिक नंबर जेड और इसका मास क्या हो गया ए। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जब इसका प्रिपरेशन होती है नया एटम्स का या पार्टिकल्स का तो उसमें क्या करना पड़ता है ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास क्या होगा आपका 2 हो गया। अब इसी में जेड माइनस क्या होगा आपका ये मान लिया जाए इसमें वाई पार्टिकल से प्रिपेयर हो रही है तो Z-1
और ए माइनस मास के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाती है। ठीक है, ये किसके लिए आपका ड्यूटेरियम के लिए हो गया। इसी तरह से पॉजिट्रॉन्स के लेते हैं। पॉजिट्रॉन्स इसमें देख लीजिए, न्यूट्रॉन्स इमिशंस के लिए क्या किया, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू होती है आपका ये पार्टिकल्स का। उसमें क्या किया कि जब हम लोग कोई माना कि एक्स एटम लिया, तो एक्स एटम लेने के बाद जो न्यूट्रॉन्स है हमारा जेड की वैल्यू क्या, यहाँ पे एटम के एटॉमिक नंबर 0, तो क्या होगा जेड का जेड रहेगा। बट न्यूट्रॉन्स में 1 है, तो यहाँ पे इसका जो मास होती है 1 -1 होगा, इसलिए इसकी जो हमारा पार्टिकल जो बनेगा इसका अलग एटॉमिक नंबर और मास इसमें अलग बनती है। जिसमें आपको 5वां नंबर जो हम लोग देखें प्रोटॉन्स इमिशंस। प्रोटॉन इमिशंस में क्या होता है, इसकी जो वैल्यू प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और इसका मास होता है 1 ही होती है। तब इसमें क्या करेंगे, इसको दोनों के क्या माइनस जेड्स 1 और माइनस ए के साथ क्या करते हैं, एक नया पार्टिकल एप्लीकेशन करती है। फिर इसमें ड्यूटेरियम से एक कहते हैं, तो इसमें ड्यूटेरियम मीजन में तो ये आपका हाइड्रोजन एक तरह का एटम्स लिया, इसका एटॉमिक मास ए और एटॉमिक नंबर जेड हुआ, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारा क्या होता है आपका हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 और इसके क्या होता है आपको मास की इक्वल 2 होती है। अब ड्यूटेरियम के साथ में जब इसको करने से हमारा एक नया तरह का इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स बनती है। ठीक है, इसी तरह से इसमें नेक्स्ट है 7 नंबर पे। 7 नंबर के लिए एक होता है आपका पॉजिट्रॉन इमिशंस। पॉजिट्रॉन नंबर 7 ये होता है आपका पॉजिट्रॉन इमिशन। अब पॉजिट्रॉन इमिशंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको डायरेक्टली ये आपका पॉजिट्रॉन मतलब बीटा प्लस के लिए होती है। पॉजिट्रॉन्स के लिए इसमें होता है आपका +1 इलेक्ट्रॉन इक्वल 0, या तो आपका क्या होगा आपका यहाँ पे ये होती है +1, ये आपका 0 होती है पॉजिट्रॉन्स के लिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसी तरह से इसमें एग्जांपल लिया कि एक्स एटम्स का जेड एटॉमिक नंबर और ये क्या होता है इसमें मास होती है। इसके वैल्यू जो यहाँ पे दिख रहा है ना, उसको यहाँ पे लगा लीजिए प्लस, इसमें क्या हो जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आपका मास क्या होता है आपका 0 हो जाती है। अब जो बनने वाला एटम्स होगा वो +1 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -1, इसकी वैल्यू 0 है तो मास क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन होगा या नया जो पार्टिकल्स बन रहा है वो इस तरह से हमारा क्या करते हैं, ये बनते जाते हैं। 8 नंबर लास्ट इसका जो इमिशन पार्टिकल्स होती है वो क्या होता है आपका के इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स। ये लास्ट है आपका के इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स का मतलब ये होता है कि इसका एटॉमिक नंबर में एक कम हो जाना। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है, मान लिया इस तरह से कि सबसे पहले फर्स्ट इसमें एग्जांपल लेते हैं कि इसका एक्स क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, जेड एटम है और जेड होता है इसका एटॉमिक नंबर, ए क्या होता है मास होता है। तो इसमें हमारा जो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो मतलब होती है कि इस एटम का एक जेड का वैल्यू कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर होती है तो एटॉमिक नंबर में ए क्या होता है इसमें माइनस होती है, और यहाँ पे जो बने वाला एटम होगा जैसे इसमें वाई एटम प्रिपरेशन हो रही है, ये वाई एटम, तो हम लोग सिर्फ इसमें क्या करते हैं जेड माइनस 1 और ए का ए होता है। तो इसमें क्या बोले यहाँ पे सिर्फ जेड का या एटॉमिक नंबर में क्या होता है एक कम हो जाना, डिग्रीज ऑफ द एटॉमिक नंबर इज 1। यहाँ पे क्या होता है आपका एक क्या होता है इसमें माइनस हो जाती है जो नया बनने वाला पार्टिकल्स होता है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए कि जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है आपका जेड वैल्यू इज 1 डिग्रीज। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होगा उसका हमारा सिर्फ क्या होता है इसमें एक केवल मात्रा इसमें कम हो जाता है। ठीक है, जब इसमें हम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब बात करते हैं इस पार्टिकल्स में कि अलग अलग तरह का क्या होता है इसमें पार्टिकल्स हमारा ये बनते जाता है। इसलिए इसमें हम 8 तरह के इसमें इमिशन पार्टिकल्स देखें और इसी 8 तरह के इमिशन पार्टिकल्स में हमारा रोटा ये बन जाता है।